बांकीपुर उपचुनाव में हाथापाई की तस्वीर सामने आई। बांकीपुर में बीजेपी और पीके के समर्थक भिड़ गए और पीके ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में धांधली करवा रही है। आरजेडी की तरह ही प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमला करते नजर आए। सवाल यह है कि पीके जो बिहार को बदलने की बातें कर रहे थे, पीके जो बांकीपुर में जीतने का दम भर रहे थे, वो सभी विपक्षी पार्टियों की तरह पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाकर चुनाव जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या बांकीपुर उपचुनाव में भी पीके ने बड़ी गलती कर दी है? आज ये सवाल पूछे जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान मतदान के बीच बीजेपी और जनसुराज समर्थक आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद पीके ने कई आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि बांकीपुर उपचुनाव में जीत पाएंगे पीके। सवाल यह भी कि उपचुनाव के दौरान पीके ने क्यों किया भारी हंगामा। वोटिंग के बीच बीजेपी और पीके समर्थकों में झड़प। चुनाव आयोग पर क्यों लगाए गंभीर आरोप। क्या पीके ने लोगों से किए झूठे वादे। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान के बीच बीजेपी और जन सुराज के समर्थक आमने सामने आ गए। किदवाईपुरी और पीएनटी कॉलोनी के पास बूथों पर दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में धक्का मुक्की हुई। इसके बाद मौके पर सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ा दिया गया। किदवाईपुरी इलाके में बीजेपी और जनसुराज के समर्थकों के बीच तनाव से माहौल गर्मा गया जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस के सामने ही धक्का मुक्की की गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बंटी अपने समर्थकों के साथ बूथ पर दबाव बना रहे थे। उनका कहना है कि मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा था और माहौल प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। पीएनटी कॉलोनी में भी हुआ हंगामा। पीएनटी कॉलोनी स्थित बूथ पर भी जनसुराज समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कुछ लोग मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। बूथ संख्या 101 और 103 पर भी माहौल गर्म रहा। जनसुराज समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थक मतदान प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दूसरी ओर बीजेपी ने जनसुराज पर फर्जी मतदान कराने की कोशिश का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नितिन अभिषेक ने रिटर्निंग ऑफिसर को पत्र लिखकर मतदाताओं के पहचान सत्यापन को सख्ती से लागू करने की मांग की। पार्टी का कहना है कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर वोटर का सही तरीके से सत्यापन जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 25 सीटें मिलने पर भी आफत का दावा किया था और कहा था कि अगर जदयू से इतने विधायक बन गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने जिन नेताओं के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोला था वो सभी बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। रही बात उनकी अपनी पार्टी की, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने 243 में से 238 सीटों पर प्रत्याशी दिए और उनमें से 2 ही अपनी जमानत बचा सके। खुद प्रशांत किशोर के नाम का जनसुराज पार्टी की अंतिम सूची तक इंतजार होता रह गया, लेकिन वो अंतिम समय में एक तरह से मैदान छोड़ गए। इसलिए जो खोना था वो बिहार विधानसभा चुनाव में वो खो चुके हैं और इस बार ये कहा जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भी वो बहुत कुछ खोएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई ऐसे लोगों पर आरोप लगाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको अपने एजेंडे बताने थे जो आपने बताए नहीं और अब आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो मारपीट कराए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले अपने संगठन जनसुराज को जनसुराज पार्टी के रूप में स्थापित किया। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पीले रंग की उनकी गाड़ियां नजर आती थी। चुनाव परिणाम आया तो उनके दावों के साथ ज्यादातर गाड़ियों से वह स्टिकर या तो गायब हो गया या वह गाड़ियों ही सड़क पर नजर आनी बंद हो गई। बांकीपुर के बीजेपी विधायक नितिन नबीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग के अलावा कोई और कर रहा था तो थी बीजेपी। 2 महीने पहले तक पीके और उनकी पार्टी खंडन करती रही कि वो बांकीपुर के चुनाव में नहीं उतरेंगे, लेकिन करीब 15 दिनों से अचानक तैयारियां तेज हो गई। चुनावी मैदान में पीके उतर गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने 4 दिन पहले संवाददाताओं से कहा कि उनके 4 आधार हैं जिसको लेकर वो मैदान में उतर रहे हैं और वो बीजेपी को हरा सकते हैं और यही आधार प्रशांत किशोर की हिम्मत बनेंगे। लेकिन जो तस्वीर आज देखने को मिली है उससे लग रहा है कि प्रशांत किशोर का मनोबल टूट चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव हार रहे हैं।
बांकीपुर जीतने वाला बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट ही नहीं, सीएम भी बना है। प्रशांत किशोर के पास इतिहास बनाने का मौका तो है, मगर सब कुछ जीत पर निर्भर करेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट भले ही साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की सियासी महत्ता ऐतिहासिक है। पहले यह पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पूर्व में यहाँ से कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, जनक्रांति दल और निर्दलीय को जीत का मौका मिला। साल 1995 में इस सीट पर नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने पहली बार जीत का झंडा गाड़ा। इसके बाद बीजेपी को कभी हार नहीं मिली। नवीन किशोर सिन्हा लगातार 4 बार यानी 1995, 2000, 2005 के फरवरी और नवंबर तक विधायक रहे। दिसंबर 2005 में उनके निधन के बाद अप्रैल 2006 में हुए उपचुनाव में उनके बेटे नितिन नवीन इस सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद से लगातार बीजेपी की जीत होती रही। 2025 चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की और नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार गांव-गांव तक किया, लेकिन उसे वोटरों का सहयोग खुलकर शहरी क्षेत्रों में मिला, लेकिन उतना नहीं जितना मिलना चाहिए था। पीके ने कहा कि युवाओं का साथ मिल रहा है, लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव की तरह इस उपचुनाव में भी देखने को मिला। हालांकि जनसुराज के 238 प्रत्याशियों में से भले ही 336 की जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसे राज्य में 16.77 लाख वोट मिले हैं, ऐसा पीके का दावा है। एक भी सीट पर जीत तो नहीं मिली, लेकिन जनसुराज का मनोबल हाई है, ये भी पीके कहते हैं। लेकिन लग नहीं रहा कि जनसुराज का मनोबल हाई है, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से मारपीट की घटना सामने आ रही है वो ये दर्शा रही है। पटना की बांकीपुर से ज्यादा राज्य की कोई सीट शहरी नहीं है। यहाँ कुल 422 मतदान केंद्र हैं और सारे के सारे शहरी हैं, एक भी ग्रामीण नहीं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 3,80,000 के करीब है। महज 7,895 ही वोट 80+ वाले हैं। वोटरों का ये गणित और भूगोल जनसुराज के प्रशांत किशोर के उतरने से फायदेमंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये तो 3 अगस्त की तारीख बताएगी, जब चुनावों का रिजल्ट आएगा। केबी सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम बने। अब आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं बांकीपुर का, क्योंकि पटना पश्चिम विधानसभा सीट जो कि अब बांकीपुर है, उसने बिहार को मुख्यमंत्री तक दिए हैं। 1962 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के कृष्ण वल्लभ सहाय यानी केबी सहाय को जीत मिली थी, जो बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और 1967 तक इस पद पर बने रहे थे। 1967 के विधानसभा चुनाव में जनक्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा ने केबी सहाय को पराजित कर दिया था। महज 13 विधायकों वाली पार्टी के विधायक रहते हुए महामाया प्रसाद सिन्हा ने कर्पूरी ठाकुर जैसे दावेदारों को भी पीछे छोड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बांकीपुर देश की उन चुनिंदा सीटों में है जहां मतदान प्रतिशत काफी कम रहता है। यहां 2020 में चुनाव में सिर्फ 35.92% मतदाताओं ने वोट डाले थे। इससे पहले 2010 में 36% से ज्यादा, 2015 में 40% से ज्यादा मतदान हुआ था। ये स्थिति तब है जब इस क्षेत्र के मतदाता सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बड़े कारोबारी और शिक्षित वर्ग के हैं। इस बार भी वोट प्रतिशत बढ़ाना राजनीतिक दलों और आयोग के सामने चुनौती होगी, और जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि जब उपचुनाव हो रहे हैं तो वोटिंग धीमी गति से शुरुआत हुई। फिलहाल बांकीपुर का ये उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, और इसमें कौन जीतेगा खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पीके ने आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरह गलती कर दी है। अगर पीके अपने एजेंडे पर रहते, अगर पीके युवाओं की बात करते, अगर पीके ये बताते कि नहीं अगर सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है तो हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, और एजेंडा शिक्षा का होता है, तब तो ठीक था। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार कटाक्ष किए, सम्राट चौधरी पर कटाक्ष किए और दूसरे नेता की बुराई करने में ही समय को व्यतीत कर दिया। और अब जब प्रशांत किशोर को लग रहा है कि वो हार रहे हैं, तो थाने में जाकर प्रशांत किशोर बवाल मचाते हैं और कहते हैं कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया जाता है, और बीजेपी पर उपचुनाव में धांधली करने का भी आरोप पीके लगाते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर को कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में जीत पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में नहीं जीत रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी जितनी मजबूत बांकीपुर विधानसभा में है वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, और ये कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर पीके और बीजेपी के बीच ही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर विजय कौन रहता है।
लेकिन सवाल तो बनते हैं बांकीपुर को लेकर जो पीके से पूछे जाने चाहिए, सो आज भी बाकी से हमने उठाए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।